पूर्णिया के श्रीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कदगमा शांति नगर में जमीनी विवाद के कारण दो पक्षों में हुई जबरदस्त मारपीट, आगजनी एवं सड़क जाम के मामले में दूसरे पक्षों के लोगों ने भी पूर्णिया एसपी को आवेदन देकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस मामले में ब्रजेश यादव ने बताया कि वहां लोकल स्तर पर कुछ लोग राजनीति कर गरीबों को भड़काकर मामला को बढ़ाना चाहते हैं, जबकि उन्होंने उर्मिला देवी से जमीन खरीदी है और उर्मिला देवी ने रजिस्ट्री ऑफिस में विधिवत जमीन की रजिस्ट्री भी की है। इसका उनके पास पूरा साक्ष्य भी है। ब्रजेश यादव एवं उनके पक्ष के लोगों ने कहा कि उर्मिला देवी ने इससे पहले भी कई लोगों को जमीन बेचने की कोशिश की थी, इसका भी पूरा साक्ष्य उनके पास है। कुछ एग्रीमेंट भी उन्होंने साथ में लाया है जो पूर्णिया एसपी को वो सौंपेंगे। इस संदर्भ में ब्रजेश यादव के वकील ने कहा कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जरूरत है, इसीलिए उन्होंने पूर्णिया एसपी को लिखित आवेदन दिया है और गरीब नासमझ लोगों को कुछ राजनीति करने वाले बरगला रहे हैं और सड़क जाम कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी अवहेलना करवा रहे हैं। वैसे लोगों पर प्रशासन को चिन्हित कर कार्रवाई करने की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने अपने क्लाइंट के समर्थन में पूरे साक्ष्य के साथ पूर्णिया एसपी को आवेदन सौंपा है, जिसमें दर्जनों वीडियो भी शामिल है। ब्रजेश यादव एवं चमकलाल यादव ने कहा कि वे लोग कोई दलाल नहीं है, बल्कि अपनी जमीन बेचकर उर्मिला देवी की जमीन खरीदी थी, जिसकी विधिवत रजिस्ट्री की गई, किंतु कुछ लोगों के दबाव के कारण उर्मिला देवी अब बदल गई हैं। इसलिए इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी ही चाहिए और जिसकी भी गलती हो उस पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करे। इसीलिए उन्होंने सामूहिक रूप से पूर्णिया एसपी को जांच के लिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है। जगेली में जो जमीन विवाद नहीं हुआ उसी के बारे में हम आवेदन देने आए हैं। हम उससे जो ज़मीन है हम खरीदे हुए हैं नकद 15,63,000 रुपया दे करके, और वो जो केवाला की है हमको और अभी बदल रही है। इससे पहले वो और किसी और को भी एग्रीमेंट किया था, वो ज़मीन पहले से ही बेचना चाह रही थी। अब उसका बेटा है, उसका पोता लोग है, वो उसी ज़मीन पे फिर से घर बना रहा, जो ज़मीन वो बेच चुकी है। वो तो बोलती है कि हम जमीन नहीं बेचे हैं, हमको वृद्धा पेंशन दिलाने के नाम पे ले गया था। वो तो अब रजिस्ट्रार यहाँ रजिस्ट्री हुआ है तो उसको आप लोग देखिए कि वो गलत है या सही है। उसमें वो हम कोई घर में रजिस्ट्री थोड़ी ना होता जो हम अपने से कर लिए हैं रजिस्ट्री, और उसके बाद उसके रुपये के साथ रुपया समेत उसको उसके बेटी के घर हम पहुँचा दिए थे। उसका उसमें नतनी उसके सामने में रुपया गिन करके ली है, गिन करके उसका हमारे पास वीडियो भी है। अच्छा, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। जी। इसका मतलब वो मतलब आपसे संपर्क करके विधिवत जमीन बेची है वो? जी। अभी कहाँ पलट रही है वो? अब उसके बेटा पोता के दबाव में आकर वो पलट रही है, जो भी कर रही है। और हम भी सर जो है कोई गरीब आदमी है, हम अपना ज़मीन खेती का ज़मीन बेच करके वो ज़मीन खरीदे हैं घर के लिए, घर बनाने के लिए। हम कोई ब्रोकर उसमें कोई नहीं है। वो साजिश के तहत सभी को फंसाया जा रहा है इसमें। अच्छा, उस बूढ़ी महिला से जो आप जमीन रजिस्ट्री कराए जी, तो उनका बेटा वगैरह से बात नहीं की कि आपकी मम्मी जमीन बेचना चाह रही है, कि आप लोग उसमें सहमत हैं कि नहीं है? उसका कहना था कि मेरा बेटा पोता हमको मार देना चाहता है, वो हमारा हत्या कर देगा ज़मीन के लिए। इसलिए हम जो है यह ज़मीन बेच करके यहाँ से चले जाएंगे, अपनी बेटी के यहाँ रहेंगे। ये बात बोल करके तब आपको जमीन बेची थी? ये बोल करके वो हमको ज़मीन दी। 4 दिन गया है। वो शनाख्तदार के भी पास बहुत दिनों से 10 दिन से दौड़ रही थी। वो जगेली में लगभग 1 साल से उस ज़मीन को बेचने के लिए हर किसी के पास गई है। और किसी को भी एग्रीमेंट किया है? इससे पहले भी वो एग्रीमेंट की है। वो एग्रीमेंट ये रहा। किसके नाम से किया है ये जमीन? ये सदभेली का जिला परिषद है, बनेली प्रखंड का जिला परिषद रवि गुप्ता नाम है, उसके नाम से एग्रीमेंट की है। उससे भी रुपया ली है और इससे पहले भी कई और को भी वो एग्रीमेंट कर चुकी है, जिसका हम लोगों के पास कोई साक्ष्य नहीं है। तो ये ज़मीन आप लोग जब खरीद लिए जी, तो उसके बाद फिर वो पलटी मार रही? जी। तो आप लोग एसपी साहब के पास क्यों आए आप लोग? हम लोग एसपी साहब को आवेदन दे रहे हैं कि इसमें उचित कार्रवाई जो सत्य है उसकी जांच करके निष्पक्षता के साथ उसकी जांच करके हम लोगों को उचित न्याय दिलाया जाए। अच्छा, न्याय मांगने के लिए आए? जी सर। जो है कि पहले संजय शर्मा के पास गया था महिला, लमसम 15 दिन 1 महीना से डेली पहुंचता था कि ज़मीन हमको बेचना है। तो हम लोग सोचे पहले नहीं लेंगे। बहुत प्रयास जब किया तो संजय शर्मा था वहाँ का, और 2-3 आदमी था जो कि जिसको भी अभी नाम दे करके केस में फंसाया गया था। उन लोगों के सामने बात हुआ। बात होने के बाद जो है ब्रजेश अपनी पत्नी के नाम से रजिस्ट्री ज़मीन बेच के करवाया। रजिस्ट्री करवाने के बाद जो है उनका टका दिया
उनका वीडियो है, सारा चीज़ है। उनके बाद जो है कि एक दिन हम लोग बताए भी, उनका लड़का पोता सबको जो है कि वर्जिश ज़मीन खरीद लिया है। उसने पंचायती का समय भी लिया, लेकिन पंचायती हम लोग में पंचायती बैठाया नहीं। एक दिन बैठाया भी तो वो बोला नहीं, जो है कि बेहोशी हालत में है, वो जो है कि अभी नहीं बोलेगा, बाद में उसके बाद राजनीतिक तब से फंसाया गया है। राजनीति हो गया वहाँ? हाँ, राजनीति हो गया। अच्छा, उस दिन मारपीट क्यों हो गई आप लोगों से? मारपीट जो है कि हम लोग से नहीं हुआ। जिनका ज़मीन है वर्जिश का पत्नी के नाम से, पत्नी उनका गया था जब देखने के लिए, और जब घर चढ़ा था मना जब किया तो अपने से जो है कि आग लगा दिया, और इनको फंसाने के चलते जो है कि घर कौन चढ़ा रहा था? सोहन मंडल। वो घर खुद से चढ़ा रहा था? हाँ, खुद चढ़ा रहा था। सोहन मंडल और उसका जो है कि विनोद मंडल भतीजा है, वही सब मिल के। अच्छा, जैसे उसको पता चला कि ज़मीन बेच दिया गया है तो उन्होंने घर उस पर बनाना चाहा? बनाना चालू कर दिया। तो आप लोग वहाँ क्या करने गए थे? रोकने के लिए क्या और कुछ? नहीं, हम लोग ले गए थे, जिसका ज़मीन था वो गया था। तो पूरा पब्लिक का है सड़क जाम कर दिया? पब्लिक काहे कर दिया तो राजनीतिक हुआ वहाँ। पब्लिक को भड़का दिया कोई? पब्लिक को भड़का दिया, झूठा की किडनैप किया है, तो इससे क्या पब्लिक तो जानेगा तब तो। और सच्चाई को पब्लिक जान नहीं पाया? सच्चाई को पब्लिक नहीं जान पाया। तो आप लोग चाहते हैं कि इसका जांच होना चाहिए? हम लोग चाहते नहीं सर, जांच एसपी साहब करे। आपका नाम क्या दे दिया? अब्दू का। आप उस दिन लड़ाई में जरूर होंगे वहाँ तब? नहीं थे, रास्ता है, रास्ते के बगल में प्लॉट था, उस होकर जा रहे थे, भतीजा लगा था रिश्ते में, रुके, कुंजी का झेल हो रहा है, जहाँ तक हम लोग समझौता किए, छुड़ाने का कोशिश किए। उसके तो बाद आप लोग मारपीट नहीं किए तो उसका सड़ उड़ कैसे फट गया? मेरा कहने का मतलब ज़मीन खरीदना और बेचना कोई जुर्म है? अगला बेचा, भतीजवा मेरा खरीदने का चीज़ में उनके पास जो है 1 एकड़ 1 बीघा ज़मीन जो सोहन मंडल के पास है, अपना प्लॉट खाली उधर रख लिया है, और भतीजवा जो मेरा खरीदा उसमें जो है वो घर बनाने लगा। कोई टका दे के खरीदा है वो अपना संपत्ति में किसी को घर बनाने देगा? और अपना संपत्ति पे गया रोकने, थाना प्रशासन भी रोकवाया, अपने खुद को गया रोकने, किसी का बात नहीं माना, उनके मारपीट किया, आग लगा दिया, और उसके बाद फिर उनके फसल है। अच्छा, आप लोग प्रशासन को भी बुलाए थे कि मना करिए? प्रशासन 2 बार उनको जो वार्निंग दिया है कि घर नहीं बनाएगा जब तक कि मामला डिस्पोजल नहीं होता है, जब तक फैसला नहीं हो जाता। तुम लोग अपने में समझौता कर लो। तो आप लोग जो ज़मीन आपका भतीजा खरीदा वो ज़मीन खाली है कि नहीं घर बनाया हुआ था उस पर पहले से? खाली था, घर बना रहा था उस पर? घर बना रहा था, खाली प्लॉट में घर बना रहा था। उसी में विवाद हुआ? हाँ, 42 जिसमें जो लिया है उसमें बना रहा था। तो विवाद उसी में हुआ, बनाने में ही हुआ? बनाने में हुआ। अगर वो उस पर घर नहीं बनाता रुक तो जाता, प्रशासन जैसे उनको रोका, घर रुक जाता, समझौता करता, पंच के द्वारा बैठ करके निराकरण कर लेता, कोई झेल नहीं होता। इस मामले का जो जानकारी मिला है और ये लोग आए और बताए भी, और भी कई लोगों से हमको जो जानकारी मिला है, इसीलिए हम लोग अभी आए थे एसपी साहब से मिलने के लिए कि इस मामले का पूरा निष्पक्ष जांच हो। दरअसल है क्या कि संगीता देवी जो जनजाति समुदाय से ताल्लुकात रखती है, वो ब्रजेश यादव की पत्नी, ब्रजेश यादव की पत्नी संगीता उरांव, वो उर्मिला देवी से 1 बीघा 42 डिसमिल ज़मीन खरीदी, बैठा वाला, वो उन्हीं के नाम पर था, उर्मिला देवी के नाम। वो खरीदी। खरीदने के बाद जो है लोग पहले गए सामाजिक तौर पर कि हम जो है उस पर मतलब घर बनाएंगे, क्योंकि बसोबास के लिए खरीदे थे। तो वो लोगों का कहना हुआ कि अभी इस पर वो लोग रोक दिया, बनाने के लिए नहीं दिया कि इस पर। तो फिर मामला चला गया थाना गया, फिर पंचायत का डेट तय हुआ। उसमें चमकलाल यादव, मुकेश यादव, डब्बू मेहता, ये सब पंच के बतौर वहाँ पर पहले पंचायती हुई थी। संजय शर्मा है, संजय शर्मा केवाला में शनाख्तदार भी है, और एगो कौन रजवार है, शिबू रजवार। अच्छा, तो ये सब जो है, ये सब मिल कर के आसपास का लोग है, एक गांव का लोग है, तो पंचायती वगैरह किया कि इसका जो है बाजब्ता केवाला है, इसको दे। अब है कि उर्मिला देवी तो रजिस्ट्री कर दी। अब वहाँ पर 2-4 गो जो पॉलिटिक्स करने वाला, लोकल राजनीति करने वाला जो लोग हैं, उनको लगा कि नहीं, इन लोगों को ज़मीन नहीं होने के लिए दें।
यहाँ पर इस आदिवासी को माने ब्रजेश जी की पत्नी जो है उनको ज़मीन नहीं देंगे। अच्छा वकील साहब ये बताइए कि आप जो मामला को देखे, मामला को देखने के बाद आपको लगता है कि इस रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा हुआ है? एकदम फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। जैसे कि उर्मिला देवी कह रही है कि हमको जबरन लेके गया, जबरन रजिस्ट्री होता ही नहीं, इसलिए कि रजिस्ट्रार पूछते हैं, हाकिम पूछते हैं कि रजिस्ट्री जो आप करने के लिए आए हो पैसा सब तो मिल गया है, डरा धमका करके तो नहीं लाया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जब कहता है कि हाँ हमको पैसा मिल गया है तब ये रजिस्ट्री होता है। एक तो ये बात है। दूसरा और हमको जो सुनने के लिए मिला है, और एक अभी तो क्या कहता है एग्रीमेंट भी है हमारे पास कि रवि राज है कस्बा का, वो जिला परिषद का सदस्य है, उनको भी उर्मिला देवी एग्रीमेंट कर दी पहले को बेटा सब नहीं देखता है, हम जो है ये लोग हमको मार देगा, इसलिए हम जो है ज़मीन बेच करके हम बेटी के यहाँ चले जाए, ये उनका कहना। उससे भी पहले वो कई लोगों को ये सुनने के लिए मिलता है कि मौखिक बेची है, मैंने एग्रीमेंट की है कि नहीं की है पता नहीं, लेकिन उन लोगों के पास यानी कि वो बेचने के लिए परेशान थे, बेचने के लिए परेशान थी, तो इनको बचने के लिए ज़रूरत था, तो ये जो है मतलब कि 15 लाख कितना 63,000 15,63,000 रुपया में वो ज़मीन को इन्होंने बाज़ाब्ता के हवाला किया। अब अगर वो मुकर रही है तो एकदम साजिश है, वहाँ राजनीतिक साजिश है, इनका खरीदा हुआ ज़मीन को हड़पने के लिए ये लोग साजिश कर रहा है। और दूसरा देखिए कितना दुर्भाग्य है कि वहाँ पर वो लोग जो है रोड जाम कर दिया, माने माहौल बनाने के लिए। और ये सब जितना भी माने अच्छा सब आदमी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, सब दिन प्रशासन को सपोर्ट करने वाला लोग है, समाज में अगर कोई झगड़ा लड़ाई होता है तो ये लोग छोड़ाने वाला लोग है, इस सब आदमी को फर्जी तरीके से मैंने झूठा मुकदमा कर दिया। एसपी साहब से तो हम स्पष्ट मांग किए हैं कि भाई वो लोग दबाव बनाने के लिए जो है रोड जाम कर दिया, एकदम गलत है। माननीय उच्चतम न्यायालय का सख्त आदेश है, स्पष्ट शब्दों में, कि कोई भी सरकारी संपत्ति को रोड जाम बेफजूल का करता है तो उस पर कार्रवाई। और हम तो मांग किए कि इनका पूरा जांच होना चाहिए, और जांच होकर के जो इसमें दोषी है उसको अविलंब। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब पूर्णिया में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही मिलें बहरापन गूंगापन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरकांत निराला से। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। मोबाइल 7258814055 और 9934234303। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, भागलपुर में बड़े पोस्ट ऑफिस के सामने, सेंट्रल बैंक की गली में, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट के निकट, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया, एक्सक्लूसिव एंड मल्टी ब्रांडेड शोरूम। यहाँ ब्राइडल लहंगा, गर्ल्स लहंगा, फैंसी डिजाइनर साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी, ब्राइडल साड़ी, विशाल, सुभाष, लक्ष्मीपति कॉटन साड़ी, कोरा कॉटन साड़ी समेत सभी तरह के ब्रांडेड साड़ियाँ एवं ब्राइडल लहंगा उपलब्ध है। आज ही आएं और छूट का लाभ उठाएं। मेंस कलेक्शन में अप टू 50% ऑफ। एक बार अवश्य पधारें। सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9341505229 9341505230।